हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम मनोज है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूज़र सेक्शन के बारे में बताया था कि यूज़र जो सेक्शन जो है हम किस तरह जो है ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग को हम जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, और या फिर हम यूज़र अगर क्रिएट करें तो उसको हम जो रोल जो है किस तरह मल्टीपल जो है रोल हम असाइन कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये जो यूज़र सेक्शन है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो में जो मैं आपको टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ, टूल जो है यहाँ पे, जैसे कि टूल्स पे अगर क्लिकआउट आप करते हो तो यहाँ पे जैसे कि कई सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगी। जैसे कि पहला जो ऑप्शन है अवेलेबल टूल्स, यहाँ पे बता रहा है इंपोर्ट का। उसके बाद इंपोर्ट का ऑप्शन जो आ रहा है, उसके बाद एक्सपोर्ट का आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे साइट साइट हेल्थ बता रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे बाद में यहाँ पे एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा यहाँ पे बता रहा है, और इरेज पर्सनल डेटा। तो ये सारा जो ऑप्शन जो है स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो हम कंप्लीट करने वाले हैं कि क्या जो ऑप्शन यहाँ पे दी गई है किसका क्या फंक्शन जो है, क्या ऑप्शन जो है क्या काम कर रही है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन पे मैं अगर अवेलेबल टूल्स पे यहाँ पे क्लिक आउट करता हूँ तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन। तो ये देखिए, इसका मतलब ये होता है जैसे कि मुझे एक कैटेगरीज और ये टैग्स मुझे दिया है तो उसको मुझे टैग्स में कन्वर्ट करना है या कैटेगरी में कन्वर्ट करना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अभी देखिए, अभी मुझे इसको लाइक यूज़ करने के लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक आउट करूँगा कैटेगरीज एंड टैग्स पे, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है ब्लॉगर का ऑप्शन आ रहा है, और सेकंड ऑप्शन पे आ रहा है कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल ना करूँगा यहाँ पे। तो ये जो मेरा जो लाइक ये फंक्शन जो है यहाँ पे, ये जो प्लगइन्स है, ये मेरा इंस्टॉल यहाँ पे हो रहा है, इंस्टॉलिंग यहाँ पे बता रहा है। तो इंस्टॉलिंग यहाँ पे बता रहा है, तो इंस्टॉल हमें कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मेरे को मैसेज आ रहा है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट इंस्टॉल सक्सेसफुली यहाँ पे रन। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अभी रन इम्पोर्टर पे यहाँ पे मैं क्लिक आउट करूँगा, और तो क्लिक आउट करने के बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मुझे दिखा रहा है। पहली बात यहाँ पे कन्वर्ट कैटेगरीज टू टैग्स और टैग्स टू कैटेगरी। तो पहला जो ऑप्शन है मैं इसको ये चूज़ करूँगा यहाँ पे, ये वाला जो ऑप्शन है मैं उसको चूज़ करने वाला हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मुझे ऑप्शन बता रहे देखिए कन्वर्ट कैटेगरीज टू टैग्स, मैं किसी से कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कई सारा ऑप्शन आ रहा है। ये तो ऑप्शन मैं इसको भी फिलहाल मैं तीनों चारों कर सकता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं सिलेक्टेड को ही कर सकता हूँ। तो मेरे पास लाइक अभी यूज़ करने के लिए कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिलहाल मैं इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो ये फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन जो मैंने आपको बताया है। तो उसके बाद जो है ये मेरा जो है फर्स्ट ऑप्शन जो हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे अवेलेबल टूल्स का जो ऑप्शन था हमारे पास, अभी जो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। इंपोर्ट मतलब ये होता है जैसे कि अगर मेरे पास एक वेबसाइट है, या वेबसाइट में बनाया हूँ, या कहीं वेबसाइट जो है कहीं और रखा है या लोकल सर्वर पे है, मुझे वो इंपोर्ट करना है। या फिर मैं अभी अभी फ़िलहाल जैसे कि यहाँ पे हम लोग ये वेबसाइट बना रहे हैं और ये वेबसाइट को मुझे लाइव करना है इंटरनेट पे, तो मुझे इंपोर्ट करना होगा मेरे वेबसाइट पे। तो यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए, और वो जो वेबसाइट जो है मैं किस तरह बनाया हूँ, जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस के अंदर वो इंस्टॉल फिल बना है, या ये जो टम्बलर है ये इसके अंदर बना है, या फिर और कोई सॉफ्टवेयर है उसको हमें इंस्टॉल करना होगा, तभी उसके थ्रू हम जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर एग्जांपल के लिए जैसे कि यहाँ पे मुझे अभी मैंने कुछ कौन सा जो वेबसाइट है मैंने बनाया नहीं अलग से, ताकि मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाऊं। तो ये जो है अगर इंपोर्ट करना है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे टम्बलर में वेबसाइट बनाया तो इसको इंस्टॉल करना होगा, और इंस्टॉल करने के बाद वो जो वेबसाइट है लाइक आप जो है अपलोड या इंपोर्ट आप कर सकते हो, और उसको भी आप लाइव कर सकते हो। तो ये जो है सेकंड ऑप्शन हमारा इंपोर्ट का था। उसके बाद सेम अगर हम देखेंगे तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ पे सेम जैसे कि इंपोर्ट का मतलब ये है कि हम दूसरा जो वेबसाइट है लाइक हम लोग इंपोर्ट करें वहाँ से, लाइक दूसरे प्लेस से हम लोग ये यहाँ पे लेके आ रहे हैं लाइव। और एक्सपोर्ट का मतलब यही होता है कि ये जो वेबसाइट है हमें कहीं और लेके जाना है मुझे। तो जैसे कि यहाँ पे कहीं और मेरे को सर्वर पे मुझे इंस्टॉल करना है, तो उसी तरह ये जो है मेरे को एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन दे रहा है। और एक्सपोर्ट के अंदर यहाँ पे क्लिक आउट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन भी आप देखोगे, तो यहाँ पे दी गई है मुझे पोस्ट एक्सपोर्ट करना है, या पेजेस करना है, या फिर फॉर्म जो मैंने बनाया है वो ही करना है, या फिर सिलेक्टेड ऑप्शन दिया है ये आपको सब करना है। तो ऑल कंटेंट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको कोई सिर्फ कुछ सिलेक्टेड ही करना है या पोस्ट ही आपको करना है। तो पोस्ट जो है आप पोस्ट पे क्लिक करके जो कैटेगरीज में आता है वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को HTML का कैटेगरी सेलेक्ट करना है, और ये मुझे स्टार्ट डेट कब था, जैसे कि स्टार्ट डेट में यहाँ पे अप्रैल में रख लेता हूँ, अप्रैल 2020, और यहाँ पे एंड डेट यहाँ पे मैं मई 2020 रख देता हूँ यहाँ पे। और उसको मैं पेजेस उसको मैं यहाँ पे डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह जो है हम लोग जो फाइल जो है वो दूसरे सर्वर से यहाँ पे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन जो है साइट हेल्थ का दिया है। अभी साइट हेल्थ होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे साइट हेल्थ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे साइट हेल्थ का मतलब ये होता है जैसे कि वेबसाइट अगर बना रहा हूँ यहाँ पे,
अगर आप देखेंगे तो ये देखिए मेरा वेबसाइट ये वाला, जैसे कि हम काम कर रहे हैं स्टार्टिंग से वीडियो ट्यूटोरियल इस पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे साइट हेल्प का ऑप्शन मुझे ये बोल रहा है यहाँ पे कि मेरा साइट का जो स्टेटस अभी फ़िलहाल क्या है, जैसे कि कौन सी स्टेटस सिक्योरिटी के मामले में लाइक क्या है, या मैं वेबसाइट बनाया वो लाइक हैक तो नहीं हो रहा है या कोई उसको मिसयूज़ तो नहीं कर रहा। तो इस तरह यहाँ पे देखिए स्टेटस मुझे बता रहा है। और इन्फो में मैं जाऊँगा तो इन्फो मेरा जो वेबसाइट का जो है पूरी तरह यहाँ पे मुझे इन्फो बताएगा यहाँ पे, जैसे कि वर्डप्रेस का जो ये डायरेक्टरी का ऑप्शन आ रहा है, ये थीम जो है फिलहाल मेरे पास एक्टिव दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिकआउट करूँगा तो देखिए यहाँ पे थीम जो मेरे पास यहाँ पे 2016 यहाँ पे थीम एक्टिव है, वर्जन यहाँ पे 2.1 है। तो ये सारा कुछ डिटेल मेरे पास वेबसाइट का यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल यहाँ पे। तो ये मेरे लिए एक अच्छा बेनिफिट है, ताकि इसके साथ मैं चेकआउट कर सकता हूँ कि मेरा सर्वर कहाँ पे क्या है, सर्वर का नाम क्या है, या डेटाबेस कहाँ पे स्टोर है। तो ये मेरे लिए काफ़ी बेहतर सिस्टम दी गई है वर्डप्रेस के एंड से। तो ये देखिए आप साइट हेल्थ में आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये काफ़ी बेहतर ऑप्शन जो है यहाँ पे दी गई। तो ये मेरा साइट हेल्थ का ऑप्शन है, कैटेगरी से। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पर्सनल डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। तो जैसे कि सेम मैंने बताया कि अगर डेटा आपको जैसे ये अभी डेटा, जैसे कि आप जो भी वेबसाइट यहाँ पे बना रहे हैं, तो ये वेबसाइट जो है आपको इसका डेटा जो आपको एक्सपोर्ट करना है कहीं और सर्वर पे रखना है। तो यहाँ पे आप पूरी जो डेटा यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी या यूज़र आईडी टाइप करना है और यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट डालना है। तो वो यूज़र जो है एक्सेप्ट करेगा, वहाँ से कंफर्मेशन भेजेगा। तो वो जो यूज़र का जो है वो डेटा जो यहाँ पे एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह जो है डेटा जो आप यहाँ से ले सकते हो या शो कर सकते हो या किसी को दिखा सकते हो कि हाँ मैंने ये साइट बनाया है। उसके बाद यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शन दिया है इरेज पर्सनल डेटा, जैसे कि ये सेम जैसे सारा कुछ आपने बनाया है वेबसाइट, ये आपको डेटा अगर इरेज करना है पूरी तरह, यहाँ पे आपको नहीं दिखाना है किसी को, या कोई डेटा जो है मिसयूज़ हो रहा है तो आपको पूरी तरह अगर डिलीट कर देना है, तो यहाँ से आप जो है ऑप्शन इरेज डेटा पर्सनल डेटा पे यहाँ पे क्लिक आउट करके तो सेम उसी तरह यहाँ पे जो डेटा है मैं यहाँ पे उसको डिलीट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप सेम उसी तरह इरेज डेटा में भी यहाँ पे सेम मुझे दिखा रहा है कि ईमेल आईडी यहाँ पे देखिए एन ईमेल विल बी सेंड टू योर यूज़र और ईमेल आईडी एडिंग वेरीफाई। यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए ईमेल आईडी मुझे डालना होगा, ताकि वो यूज़र जो है वेरीफाई होगा और उसके हिसाब से डेटा डिलीट करना है या नहीं करना उसके हिसाब से रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी और जो डेटा जो है पूरी तरह वो डेटा इरेज हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी सिस्टम से। तो इस तरह जो है हम डेटा डिलीट कर सकते हैं या डेटा जो है इरेज कर सकते हैं। ये जो हमारा है टूल्स का सेक्शन था, जैसे कि हमने पहले अवेलेबल टूल्स देखा है, उसके बाद इंपोर्ट सेक्शन यहाँ पे देखा है, उसके बाद यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट सेक्शन यहाँ पे है, उसके बाद साइट हेल्थ है, उसके बाद एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, उसके बाद हमने इरेज पर्सनल डेटा यहाँ पे हमने ये जो सेक्शन यहाँ पे देखा है। तो ये जो है मेरा टूल्स का सेक्शन है। तो टूल्स के सेक्शन में जैसे कि ये जो जो दो सेक्शन आपका लास्ट का, जैसे कि एक्सपोर्ट्स पर्सनल डेटा और ये इरेज पर्सनल डेटा, ज़्यादा करके यूजेस इसका नहीं है, बट डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जो साइट पे काम कर रहे हो आपके लिए यूजेस है या नहीं है। उसके बाद ये साइट हेल्थ भी ये इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ है। तो यूजेज जो ज़्यादा करके होगा आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ज़्यादा करके यूजेस होगा। तो ये इसके हेल्प से आप जो वेबसाइट के ऊपर आप काम कर सकते हो, या फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आप कहाँ से भी ट्रांसफ़र आपका वेबसाइट का ट्रांसफ़र कर सकते हो या मूव यहाँ से वहाँ कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे हमने टूल सेक्शन जो है कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि इसके रिलेटेड अगर कुछ भी अगर डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर अगर कुछ भी अगर इसके अलावा कुछ डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप मुझे उसके थ्रू भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो, ताकि आपका जो डाउट जो है वो मैं क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।